आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अब बहुत अच्छे से स्वस्थ हूँ और घर के मेंबर भी सब स्वस्थ हैं। तो अब बज गए जी दोपहर का 1:30 और अब मैं अपने काम से, सारे काम से फ्री हुई हूँ। घर के काम से नहा धो के अब फ्री होके अचार डालने की तैयारी कर रही थी। और अब बस सुबह सुबह ऐसे ही निकल जाता है घर के काम में। और साथ के साथ मैंने चाकी लगा दी। मैंने क्या लगाई है, मम्मी लगा के गई है चाकी। मैं आपको दिखा देती हूँ मिनी चाकी में। यहाँ पे लून पिसता है। तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था तो मैं कर नहीं पाई, क्योंकि बस काम एक इंसान काम जितना कर सकता उतना ही हुआ। लेकिन अब डाल लेंगे, आज डालेंगे अचार गाजर का। ये गाजर हमारी सूख के बिल्कुल रेडी हो गई है। ये सुबह के टाइम है, क्योंकि कल मैंने बनाई थी कढ़ी और कढ़ी कुछ बची हुई थी, तो इसके लिए बच्चों के लिए चावल बना रही थी। तो मैं एक साइड चावल बना रही और दूसरी साइड बैंगन की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। और दूध थोड़ा ही जमाती हूँ मैं, लगभग 1 से 1.5 किलो के लगभग। तो वो चून की टंकी में जमाती हूँ, क्योंकि थोड़ा दूध होता है, अगर बाहर जमाएंगे तो जमता नहीं है। तो चून की टंकी में रख देते हैं ना, तो उसको सही गर्माश मिल जाती है और अच्छा से दही बन के हमारा तैयार हो जाता है। तो बच्चों के टिफ़िन में तो मैं सब्ज़ी और रोटी डालूँगी और खा के जाएंगे वो कढ़ी और चावल। तो अंदर मैंने कढ़ी रखी हुई थी, तो उसके लिए चावल बना रही हूँ और साथ में सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह तो ऐसे ही भागम भाग लगे रहते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल जाना होता है, एग्ज़ाम टाइम भी चला हुआ है। तो ये एक दिन पहले मैंने गाजर सारी छील के तैयार कर ली थी और नव्या पास बैठी हुई है। ये गाजर मैंने अपनी क्यारियों में से ली थी, क्योंकि ये वैसे ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि आज जैसे जैसे टाइम निकलता है ना तो सब्ज़ी कम ही खाते हैं। फिर गाजर की सब्ज़ी खाना कम कर दिया था, तो मैंने सोचा एक कुछ गाजर निकाल के और अचार डाल लेते हैं। तो इनका अचार, कच्ची गाजर थी ना, तो इनका अचार भी 2 दिन में ही तैयार हो जाएगा। तो फिर ये गाजर मैंने फ्रेश गाजर बिल्कुल छील के और थोड़े से पतले पतले लंबे लंबे स्लाइस ले लिए, क्योंकि जितने पतले करेंगे ना उतना ही गाजर का अचार हमारा जल्दी तैयार हो जाएगा। और कुछ बातों का स्पेशल ध्यान दिया जाता है कि हम इसमें साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। चाकू, जो भी बर्तन लेते हैं वो सब साफ़ होने चाहिए। और मैंने 2 से 3 बार गाजर को धोया है। हर बार गाजर को धोया निकाल के लाई हूँ, तब फिर बाद में एक बार फिर धोया था छीलने के बाद, और अब फिर से धो के और रख दिया इसको सूखने के लिए। जितनी सफाई रखेंगे ना, गाजर का अचार ख़राब नहीं होगा। अचार कैसा भी हो, हमें साफ़ सफाई का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। तो ये गाजर सूख गई हैं, तैयार हो गई हैं। और इसके लिए मसाला मैंने पीस के रखा हुआ था, तो ये मसाला मैं रखती हूँ घर में। इसमें नमक, सौंफ, मेथी, राई, जीरा और हल्दी, ये 5 चीज़ें हैं अभी। तो बाद में और चीज़ें भी इसमें कुछ मिलाएंगे, तो इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही धूप लगा देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही भून के और रखा हुआ है। कुछ ये मसाला जो दरदरा पिसा हुआ है वो बारीक पिसा हुआ था, इसमें ये मिला देंगे दोनों। थोड़ा सा फ्लेवर दिखाई देगा इसमें मेथी का, और इसका अलग अलग मसाला पीस के रखती हूँ। और ये है हमारी कलौंजी, 3 से 4 चम्मच कलौंजी ली है, और 7 चम्मच बारीक पिसा हुआ, 2 चम्मच ये दरदरा पिसा हुआ मसाला। इसको थोड़ी देर धूप में रख देंगे, धूप लगने के लिए। ये साइड में हमारे पापड़ सूख रहे हैं चावल के, इनमें अभी नमी थी, तो इनको भी धूप लगाई हुई है। तब तक मैं तेल तैयार कर लेती हूँ। 1 कप के लगभग मैंने तेल गरम करने के लिए गैस पे रख दिया है, और इसको तब तक गरम करेंगे जब तक इसमें धुआं न उठने लगे। तो ये प्लास्टिक का डब्बा है, इसमें नीचे मैंने हींग की दुआरी लगा के और रखा हुआ है डब्बे में, चाहे आप कांच की बर्नी ले सकते हैं। तो इसमें धुआं निकलने लगा है, ये ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा मतलब ठंडा हो, इतना ज़्यादा ठंडा भी ना हो। ये गाजर और ये साइड में हमारी कचरी भी सूख रही है बाहर,
धूप अच्छी निकली हुई थी तो सबको धूप लगा रहे हैं। कचरी को भी धूप लग गई और साथ में गेहूँ धो के पीसना करते हैं तो इसको भी धूप लगा रहे हैं। ये हमारा तैयार हो गया है। तो इसमें मैंने हींग डाली है आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, और साथ में ये मसाले डाल दिए। ये मसाले मैंने थोड़े से गरम तेल में इसलिए डाले ताकि इसमें जो नमी बची हुई है ना, इसकी सारी नमी निकल जाए मसाले की, तो इसलिए मैंने डाले। इसमें अभी लाल मिर्च और डाली जाएंगी, वो मैं बाद में डालूँगी, अभी नहीं डाला मैंने इसमें लाल मिर्च। तो इसमें तब तक ये नमी निकल जाएगी। और ये साथ में ये जो गाजर है वो भी मिक्स कर देंगे, उसमें भी थोड़ी बहुत नमी है तो वो निकल जाएगी गरम तेल के साथ। तो अब सारी गाजर डाल के इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। इसमें हमने सारा मसाला पहले से परफेक्ट डाला हुआ था। तो ये 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएगा हमारा गाजर का अचार। तो अभी तो मैंने इतना ही 1.5 से 2 किलो के लगभग गाजर ली थी, तो इतना ही अचार डाला पहले, बाद में थोड़ा सा और डाल के और छोड़ देंगे। गर्मियों में मैं जो अचार डालती हूँ ना, वो पूरी साल ख़राब नहीं होता, क्योंकि बस 2-4 बातों का ध्यान रख लेते हैं ना हम, तो अचार हमारा ख़राब नहीं होता। बस फिर पूरी साल तक हम स्टोर रख सकते हैं उसको। और अचार को डालने के बाद हम 2 दिन की धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के बाद जो बची हुई नमी है ना, वो भी निकल जाती है। ज़्यादातर अचार नमी से ही ख़राब होता है, बस इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि अचार में कहीं पे चम्मच में, बर्तन में नमी न रहे, बस सूखे हुए बर्तन और साफ़ सुथरे बर्तन हो, बस इन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। तो हमारा अचार हमने मिला लिया है, अच्छे से मिक्स हो गया सारा मसाला। अब डाल देंगे इसमें लाल मिर्च। तो ये लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, मैंने 1.5 चम्मच के लगभग लाल मिर्च इसमें डाल दी है। और अब इसको भी मिला लेंगे अच्छे से, पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि एक गाजर में मसाला लगना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी रह जाता है तो फिर एक गाजर ख़राब होती है ना, तो फिर सारी धीरे धीरे सारा अचार ख़राब हो जाता है। इसलिए मसाला पूरे अच्छे से मिक्स करना चाहिए। तो ये अचार हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। 2 दिन की धूप लगाने के बाद खाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये प्लास्टिक के डब्बे में हमने धुनी लगाने के लिए जो रखा हुआ था, हींग की धुनी लगाई थी मैंने इसमें, और इसमें अच्छी खुशबू आ रही थी, काफ़ी सुंदर खुशबू आ रही थी हींग की। अब इसमें हम सारा मसाला मिला देंगे। अगर हम हींग की धुनी लगा देते हैं ना, तो इसमें जितने भी कीटाणु होते हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाते हैं और डब्बे में सुंदर सी महक आने लगती है अचार की। और इसके बाद मैं 1.5 से 2 चम्मच इसमें सिरका डाल दूँगी। सिरका मेरे पास एवरेस्ट का है, जिसको विनेगर बोलते हैं। तो 1.5 से 2 चम्मच डाल देंगे। इससे हमारा अचार खट्टा भी हो जाता है और ख़राब भी नहीं होता, पूरी साल हम अच्छे से चला सकते हैं। तो मैंने अंदाज से इसमें 1.5-2 चम्मच के लगभग इसमें सिरका डाल दिया है। अब इसको मिला लेंगे। तो ये अचार हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अचार देखने में खुशबू भी पहले ही उठने लगी थी, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी अचार की। तो मैं जो टीट का अचार डालती हूँ ना, वो भी लगभग इसी विधि से डालती हूँ। तो वो अचार भी मेरा ख़राब नहीं होता, काफ़ी 1 साल के ऊपर चल जाता है ये अचार। तो ये भी ऐसा का ऐसा ही मिलेगा, ये अचार भी ख़राब नहीं होता। तो ये देखो कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। और अच्छा कलर देने के लिए हम इसमें पीली राई डाल सकते हैं। तो सारा काम होने के बाद नव्या का बिस्तर था, ऊपर से कवर फट गया था, तो मैंने सोचा इस पर एक चादर रखी हुई थी वो लगा दूँ। तो इस पर लगा दिया ये चादर। और जो ऊपर का कवर निकला था ना, तो वो पोछे के लिए बिल्कुल सही था। तो मैंने इसमें से कट करके 2 से 3 पोछे लगा लिए, एक तो रसोई के लिए और एक रूम के लिए। इससे पोछा बहुत अच्छा लगता है। तो मार्केट में भी मिल जाते हैं पोछा, लेकिन जो घर में वेस्टेज कपड़ा होता है उसका बना ले तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि फिर इन कपड़ों का क्या होगा। तो इनसे तो बहुत से कपड़े, बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ये पालक मेरे को निकालनी थी, इसको पालक को मैं सारी को पानी लगा के और मतलब जड़ के साथ ही इसको निकाल रही हूँ, ताकि और सब्जी इसमें लगा सकूँ। तो ये सारी पालक मैंने यहाँ से निकाल दी,
क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी हो गई थी, इसमें पत्ते भी नहीं रहे थे, बस ऐसे ही डंडी सी तैयार हो रखी थी। तो मैंने इसको निकाल दिया, इसमें से कुछ पत्ते थे वो निकाल लिए कल के लिए सब्ज़ी बनाने के लिए। तो रात के टाइम दलिया बनाया था भैंस के लिए। वो दलिया तो उतारने के बाद अब रोटी की तैयारी कर रही हूँ। खाना खाने के लिए सब ने लगभग मना कर दिया था क्योंकि किसी को भूख नहीं थी खास, सबको शाम ने खा लिया था खाना। और पापा भी बाहर खा के आए थे, लेकिन चूल्हा तो मेरे को फिर भी जलाना पड़ता है क्योंकि पूर्वी के पापा ने इतने कुत्ते पाले हुए हैं, बच्चे रखे हुए हैं, उनके खाने के लिए तो बनाना ही पड़ता है। तो सुबह और शाम इनको खिलाते हैं, तो इनके लिए खाना बना रही हूँ अभी। सब ने मना कर दिया और वैसे भी किसी को ज़्यादा भूख नहीं, तो मैंने सोचा कि मटर की चटनी बना लेती हूँ। पता नहीं रात को किसका मन कर जाए खाना खाने का, फिर अचानक से बोलते कि अभी भूख लगी हुई है क्या खाएं। तो फिर मैंने बना लिया, लेकिन खाया किसी ने नहीं, वैसे ही रखी रही वो भी। तो जी मेरा सारा काम निपट गया है और बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम चले हुए हैं पूर्वी के। तो ऊपर जाके पढ़ रही है क्योंकि नीचे नव्या पढ़ने नहीं देती उसको। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।